बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ द बॉटम डिपॉजिट्स। कल मैंने आपको वैरायटी और उसके सोर्सेज बताए थे कि हमारे पास जो बॉटम डिपॉजिट्स हैं उसके हमारे पास जो है वो वैरायटी और सोर्सेज कौन कौन से हैं। ठीक है, आज हमने पढ़ना है इसकी क्लासिफिकेशन कि आप इसको क्लासीफाई कैसे करते हैं बॉटम डिपॉजिट्स को, क्योंकि लेक के अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपॉजिट प्रेजेंट होते हैं। जैसे कल आपने पढ़ा था वेजिटेशन, इरोजन, फिर बैक्टीरिया, फिर एलजी, फिर साल्ट था, फिर आपने कल ये मार लेक्स पढ़ा था। ये सारा क्या था, ये हमारे पास जो था वो टाइप्स थी। ठीक है, अब हमने क्लासीफाई करना है। ठीक है, अब देखिए कि हमने पढ़ा है कि जो हमारे पास पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि जो हमारे पास बॉटम में हमारे पास जो है वो वैरायटी होती है। ठीक है, वैरायटी ऑफ द डिपॉजिट्स होता है जो कि हमारे पास लेक्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए कि हमारे पास जो है इसमें फिर हमारे पास क्या होता है कि जो सर्टन केमिकल आपस में मैच होते हैं, और मैच होने के बाद क्या होता है, सर्टन केमिकल्स मैच होने के बाद जो है फिर वो मिक्सचर बना देते हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक जो हमने सेटिस्फैक्ट्री जो है हमने क्लासिफिकेशन की है कि हम लोग जो है वो डिपॉजिट की सेटिस्फैक्ट्री वो करें क्लासिफिकेशन। ठीक है, लेकिन इसमें अब हमने क्या किया, देखिए अगर वो जो मट्टी ही डिफरेंट टाइप्स की होती है। ठीक है, कुछ में कैल्शियम लेवल कुछ में आयरन का लेवल ज़्यादा होता है, कुछ में आयरन का लेवल कम होता है। ठीक है, इसका मतलब है हमारे पास जो है जो क्ले है, फिर क्ले होती है चिकनी मट्टी, मड वो हमारे पास गीली मट्टी को कहते हैं हम। ठीक है, अब हमारे पास जो है मट्टी की हमारे पास जो है वो टाइप्स आ जाती हैं। ठीक है, अब इसके लिए फिर हमने क्या किया, हमने लॉन्ग कंटिन्यू और हमने इंटेंसिव स्टडी की, ताकि क्या हो कि जो हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं उसको इंटेंसिव स्टडी की हमने, ताकि हम उसको वाइडली प्रॉपरली जो है हम उसको जो है वो रीड आउट कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए फिर क्या है कि हमारे पास जो था कि हमारे पास फिर हमने फिर रफ से क्लासिफिकेशन की पहले हमने, ताकि जो हम इसको थोड़ा सा जान सकें। देखें, जब आपने किसी चीज़ के बारे में जानना होता है तो हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस का होता है, सपोजिशन होती है हमारी, वो रफ स्टेटमेंट होती है हमारी। उसके बाद फिर आप उस हाइपोथेसिस पे रिसर्च करते हैं। ठीक है, अगर वो आपका ठीक हो जाएगा तो आप कहेंगे कि हमारा एक्सपेरिमेंट, आपको अगर एक्सपेरिमेंट हाइपोथेसिस के फेवर में आ, इसका मतलब है फुलफिल है, अगर नहीं तो इसका मतलब है वो आपका जो हाइपोथेसिस आपका जो है वो इलॉजिकल था। ठीक है, तो इसमें जो है हमारे पास था, इसमें फिर हमने क्या किया कि हमने जो है वो हमारे पास हमें चाहिए था कि हम क्रिटिकल स्टडी कर दें डिपॉजिट्स की, कि आखिर हमें पता तो चले। लिम्नोलॉजी में हम लेक्स पढ़ते हैं, जो लेक्स हैं उनके डिपॉजिट में क्या क्या पाया जाता है, किस किस बेस पे हम क्या और कैसे। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास था वो कैस्परी आया 1910 में, उसने क्लासीफाई किया स्कॉटिश लोच का मतलब है झील। ठीक है, इनटू 3 मेन वैरायटीज़, उसने कहा सैंड और ग्रिट। ठीक है, दूसरा उसने कहा कि हमारे पास ब्राउन मड। ठीक है, और फिर तीसरा उसने कहा क्ले। जो ब्राउन मड है हमारे पास, इस मिट्टी का कलर जो है ब्राउन होता है, उसको हम कहते हैं ब्राउन मड। ठीक है, लेकिन फिर हमारे पास जो कहते हैं कि हमारे पास फिर ये सिर्फ हमारे पास 3 कैटेगरी ही नहीं रही। फिर हमने क्या किया कि हमने इसको फर्दर स्टडी किया। ठीक है, तो हमारे पास जो है फिर क्लासिफिकेशन डिपॉजिट की 3 में नहीं, फिर हमारे पास क्लासिफिकेशन जो फिर हमारे पास जो है वो वेरी कर गई। सबसे पहले फिर उसमें फिर हमारे पास आया सबसे पहले डायटम ओज। डायटम्स आपने पढ़ा है, यूनिसेलुलर एलजी है हमारे पास। ठीक है, इनका जो है ये सिलिका के सेल में, इनका सिलिका टाइप होते हैं। ठीक है, इनके पास थिन सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो है फिर ओचिरस मड जो है हमारे पास, ये मड की टाइप है जिसमें आयरन का जो लेवल है वो बहुत हाई होता है। ठीक है, आयरन का कंटेंट हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसको हम कहते हैं सुरख। जो हमारे पास रेड मड, ये आलमोस्ट हमारे पास रेड कलर की होती है मिट्टी, अगर आप देखें तो रेड मड होती है, उसमें आयरन लेवल बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि देखें जब हमारे पास डिकम्पोजिशन होती है तो हमारे पास जो है वो आयरन तो बॉडी में प्रेजेंट होता है ना, और फिर क्या होता है वो आयरन जो है फिर वो ऑब्वियसली डिपॉजिट जाके जितने भी डिपॉजिट्स हैं उनमें जाके जो है उसने वो क्या कहते हैं उसको, उसके साथ जाके मिलना है, फ्यूज़ करना है। ठीक है, उसके अंदर अब्जॉर्ब होना है। जब मट्टी लेक से निकले वो रेड कलर की होगी। ठीक है, उसको हम कहते हैं ओचिरस मड। उसके बाद हमारे पास जो है कैलकेरियस डेपोजिट्स, कैल्शियम कार्बोनेट डेपोजिट, जो आपने मार लेक कल पढ़ी थी। जब इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स की डेथ होती है तो उनके जो शेल्स होते हैं या उनके जो बॉडी स्केलेटन एक्सोस्केलेटन वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। ठीक है,
वो डिकम्पोजिशन होती है, ठीक है, जिससे जो फिर हमारे पास कॉम्प्लेक्स सिंपलर में जाकर टूटता है, ठीक है। फिर वो क्या होता है, वो जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो डिपॉजिट होता रहता है जाके हमारे जो है उसके अंदर, हमारे बॉटम के अंदर, ठीक है। तो अब देखें इसके अंदर जो है उसने कहा है कि हमारे पास प्रीवियस थी ना, हमारे पास प्रीवियस स्टडीज़ में हमारे पास सिर्फ 3 थी, सैंड, ग्रिट, क्ले या फिर हमारे पास जो ब्राउन मड। लेकिन अब हमने फर्दर उसको स्टडी किया, फिर हमारे पास जो है 6 टाइप्स हो गई, ठीक है। जिसमें हमारे पास क्या है, उसमें हमारे पास आया ऑर्चिडस मड आया, डायटम ओज आया, हमारे पास जो है वो कैलकेरियस डिपॉजिट्स आए, ठीक है। अब वो कहता है जो ब्राउन मड है ये हमारे पास स्कॉटिश लोच में प्रेजेंट थी, ठीक है। आपने याद रखना है ये ब्राउन मड जो था हमारे पास स्कॉटिश लोच में थी। हैज़ इट्स चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट एज इम्पेलेबल ब्राउन ह्यूमस लाइक, ठीक है, ह्यूमस लाइक सब्सटेंस रिजल्टिंग फ्रॉम द वेजिटेशन। अब देखें ह्यूमस क्या है हमारे पास, ह्यूमस जो है हमारे पास जो है वो ह्यूमस हमारे पास डिकेइंग मैटर है, ठीक है, वो डिकम्पोजिशन से बनता है, ठीक है। हमारे पास जो है जितने भी वेजिटेटिव ऑर्गन हैं, वेजिटेशन जो है वो फॉलो गिरती हैं बॉटम के अंदर जाकर, उस पर क्या बैक्टीरिया करता है उसको जो है कॉम्प्लेक्स सिंपलर में बनाते हैं, ठीक है। उसको हम कहते हैं ह्यूमस। ह्यूमस जो है बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, इसके अंदर मिनरल होते हैं, तो वो हमारे जो बॉडी के एसेंशियल मिनरल होते हैं प्लांट बॉडी के वो प्रेजेंट होते हैं। किसी जगह पे अगर फर्टिलिटी ना हो रही तो वो ह्यूमस जो है उसको अगर आप ह्यूमस को एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे ना तो वहाँ पे जो है वो ग्रोथ जो है बहुत अच्छी होगी, क्योंकि उनको बेसिक जो उनको बेसिक मिनरल्स चाहिए ना, बेसिक मिनरल्स चाहिए वो ह्यूमस के अंदर प्रेजेंट होते हैं और वो उनको मिल जाते हैं, उनकी जो ग्रोथ है वो अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो अब देखिए अब उसके बाद उसने कहा है कि हमारे पास वेजिटेबल मैटर, जैसे हमारे पास जो डिके होता है, ठीक है, डिकेइंग मैटर मतलब बैक्टीरिया करते हैं, बैक्टीरिया करती है उसके ऊपर कॉम्प्लेक्स सिंपलर में बना देता है। उसके बाद उसने कहा ऑर्चिडस मड। ऑर्चिडस मड जो है हमारे पास जो है इसमें हाई कंटेंट ऑफ द लिम्फेटिक आयरन, ठीक है। लिम्फेटिक जोन में हमारे पास जो है लिम्फेटिक जोन में जो हमारे पास आयरन प्रेजेंट होता है वो जो है वो जो है फिर हमारे पास जब डेप्थ में आता है तो हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास जो है वो ऑर्चिडस मड कहते हैं उसको, ठीक है। अब ये भी जो था हमारे पास इसका जो ऑर्चिडस मड है ये भी हमारे पास जो रेड कलर देता है, ब्राइट रेड कलर देता है, ठीक है। आपने कलरिंग का नाम याद रख लेना है। सिंस द स्कॉटिश, अब हमारे पास जो है वो देखिए कि हमारे पास स्कॉटिश लोच है, ठीक है, उसका जो बॉटम डिपॉजिट है वो डिफरेंट है लोच टू लोच। देखें मतलब ये है उसका कि आपके पास जो बॉटम डिपॉजिट्स है ना वो आपके पास लोच टू लोच डिफरेंट करते हैं। मैंने कल आपको जब लेक की डाइवर्सिटी पढ़ाई थी तो मैंने कल आपको उसमें बताया था कि हमारे पास जो है वो जो लेक के डिपॉजिट्स हैं वो अगर 2 लेक्स एक ही जगह पे सेम ओरिजिन है, उनका एज भी सेम है, तो फिर भी उनके जो लेक के जो डिपॉजिट्स हैं वो डिफरेंट होंगे, ठीक है, क्योंकि उनके वाटर की पीएच डिफरेंट हो सकती है, डिफरेंट है, सैलिनिटी डिफरेंट है, डिपॉजिट डिफरेंट है, रन ऑफ डिफरेंट है, प्रेशर डिफरेंस है, मार्जिन डिफरेंट है, डेप्थ, हर चीज़ है डिफरेंस है, ठीक है। अगर एक जो लेक क्या पता है एक लेक एक्सटिंक्ट हो रही हो, जो एक लेक है वो उसका जो एक्सटेंशन टाइम अभी आया ना हो, अगर हमारे पास जो 2 लेक सेम ओरिजिन की, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो स्कॉटिश लेक लोच में जो हमारे पास डिपॉजिट प्रेजेंट है ना वो हमारे पास वेरी करते हैं लोच टू लोच। आप झील को कहते हैं जिसको आप लोग झील है, अगर आप देखें, अगर आप लोग सैफल में लोग जाएँ ना, झील सैफल में लोग जाएँ तो वहाँ पे जाके अगर आप उसका एक्वेटिक फाना फ्लोरा देखेंगे ना तो वो आपके इन्वायरमेंट में बहुत डिफरेंट होगा, ठीक है। वहाँ पे जो फिशेस की वैरायटी है वो डिफरेंट होगी, जो कि आपके यहाँ आपके नॉर्मल प्रेजेंट नहीं होती। रीज़न क्या है, रीज़न ये है वहाँ पे वाटर की पीएच का डिफरेंस है, फिर वहाँ पे सॉल्ट्स का डिफरेंस है कि वहाँ पे कौन से सॉल्ट्स पाए जाते हैं, फिर वहाँ पे मिनरल्स कौन से पाए जाते हैं, ठीक है, सारा का सारा। फिर वहाँ पे वेजिटेशंस कैसे होती है, ये सारी सब जो चीज़ें हैं ये वेरी करती हैं, डिपेंड करती हैं। देखें अब जिस तरह हम लोग हैं, अगर आप लोग जाएँ, अगर नॉर्दर्न एरियाज़ में जाए तो हम लोगों को मामूल से ज़्यादा ठंड लगती है वहाँ पे जाकर। वहाँ पे जो लोग ऑलरेडी रह रहे होते हैं ना उनको इतनी ठंड नहीं लगती, क्योंकि वो उनका एरिया होता है वो यूज़ टू हो चुके होते हैं। और अगर बाहर के लोग फॉरेन कंट्रीज़ के लोग जो है अगर हमारे पाकिस्तान आ जाएँ, गर्मी में आ जाए तो कहेंगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है वो गर्मी है, क्योंकि वहाँ पे जो है वो सनराइज़ नहीं होता, वहाँ पे धूप नहीं निकलती, जिससे वहाँ पे धूप निकलती है उस दिन जहाँ फिर वो उनकी वो हॉलीडे हो जाती है, ठीक है, नेशनल हॉलीडे कह देते हैं उनको, मतलब कौमी उनकी हॉलीडे होती है। उससे क्या होता है वो सारे लोग अपने हर काम बिजनेस वगैरह बंद कर देते हैं, जॉब्स वगैरह छुट्टी करते हैं और फिर जाते हैं बीचेस पे, लेक्स पे, सीज़ पे, ताकि जो सन रेज़ हैं उसको अब्जॉर्ब कर सकें, ठीक है। इसीलिए फॉरेन कंट्रीज़ में जो है हमारे पास जो है वो डिफरेंस है
वो क्या कहते हैं, सॉरी डिफरेंस कह रही हूँ, स्किन कैंसर बहुत ज़्यादा है। बिकॉज वहाँ पे क्या है, वहाँ पे स्किन कैंसर बहुत ज़्यादा है। लोग कॉस्मेटिक्स बहुत यूज़ करते हैं, उससे सन नहीं निकलता, ठीक है। फिर लोग क्या करते हैं, बीचेस में जाते हैं, हम मड होती है ज़मीन के अंदर जो है वो, सॉरी रेत के अंदर अपने आप को डिप कर लेते हैं, क्योंकि वो फास्फोरस लेयर होते हैं, ठीक है। वो आप देखें कि वो उनको शौक नहीं होता वो, ताकि वो उनको स्किन की डिजीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है। अब आप देखें, इंसान वहाँ भी वही रह रहे हैं, इंसान यहाँ भी वही रह रहे हैं, ठीक है। तो क्या पाकिस्तान, ये सॉरी आपका फैसलाबाद और आपका फैसलाबाद का देखें, आपके साथ 2 कॉलेजेस लगते हैं। एक आपका कॉलेज है पोस्ट ग्रेजुएट, दूसरा के पास जो है वो साइंस कॉलेज है। दोनों के इन्वायरमेंट में देखें, दोनों एक ही जगह पे प्रेजेंट है। दोनों के इन्वायरमेंट में कितना फ़र्क है, टीचर में बहुत फ़र्क है, स्टूडेंट्स में फ़र्क होगा, नॉलेज देने में फ़र्क होगा, ठीक है। डिग्री बेशक जो है आपके पीछे से जीसी नहीं वेरीफाई करनी है, लेकिन आप देखें आपके पास डिफरेंट सेम ओरिजिन पे हैं, लोकेशन सेम है, लेकिन डिफ्रेंशिएट कितना ज़्यादा है। बॉटम ही हमारे पास लेक में है, हमारे पास जो है बॉटम जो है वेरी कर जाता है, ठीक है। बॉटम के अंदर जो मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं वो वेरी कर जाते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास जो है, ये जो न्यूट्रिएंट्स हमारे पास वेरी करते हैं, हमारे पास जो है ये फिर लोस्ट टू लो जो है हमारे पास जो है, ये बॉटम के डिपॉजिट्स हैं, ये लोस्ट टू लो जो हमारे पास जो है वो वेरी करते हैं, ठीक है। तो इसमें था फिर उसके बाद इसका मतलब है कि हमारे पास जो है कि जो हमारे पास जो है जो क्लासिफिकेशन है वो हमारे पास अभी इतनी ब्रॉड नहीं हुई। अगर आप देखें, अगर आप एक लेयर को स्टडी करें ना अभी, तो आपको उस पर रिसर्च करने के लिए टू मच टाइम बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। और ये जो हमारी इम्यूनोलॉजी का भी बड़ी मुश्किल 60 साल पुरानी फील्ड है, बहुत ये इतनी पुरानी फील्ड नहीं, ये न्यू फील्ड है, ठीक है। जब मैंने आपको इम्यूनोलॉजी का पढ़ाया था, ओवरव्यू दिया था, तब मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो है हमारे पास, इसमें फिर हम लोग इसको पहले एक्वाटॉक्सिकोलॉजी में लेते थे, फिर एक्वा इम्यूनोलॉजी कह दिया, फिर हमने इसको ओशियानोग्राफी कह दिया, फिर उसके बाद जो है फिर हम उसको फ्रेश वाटर बायोलॉजी कहा, फिर मरीन में कहा, फिर अब हम इसको प्रॉपर जो हमने नाम दिया इम्यूनोलॉजी। अब देखो उसका जो नाम सेट होते होते हमें इतना टाइम लग गया, तो रिसर्च हमें कितनी हुई, रिसर्च अभी इसमें नहीं हुई। इसका मतलब क्या है कि अभी हमने जो है वो प्रॉपर बॉटम डिपॉजिट की क्लासिफिकेशन नहीं की, क्योंकि दुनिया में बहुत ज़्यादा लेक्स बहुत ज़्यादा दुनिया में, ठीक है। तो पूरी दुनिया के लेक्स को कवर करना इतना आसान नहीं है, इसके लिए हमें हज़ारों साल चाहिए, ताकि जो हम और देखें हज़ारों साल के बाद ही हम कवर नहीं कर सकते। अगर आपने एक लेक कवर की है, तो अगर आप उसको 2 साल बाद देखोगे तो उसके अंदर चेंजेस आ जाएंगे, क्योंकि रन ऑफ मटेरियल कंटिन्यू रन ऑफ मटेरियल आता है। रन ऑफ मटेरियल को जो आप रोक नहीं सकते, आप पानी का फ्लो नहीं रोक सकते, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि बॉटम डिपॉजिट्स की जो क्लासिफिकेशन है वो अभी हम जो है अभी तक हम वो कर ही नहीं सके, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें हमने अभी हम हमारी अर्ली अटैम्प्ट्स हैं, ये सारी की सारी अर्ली अटैम्प्ट्स हैं हमारे साथ। हम लोग अभी सिर्फ कहते हैं ना हाथ लगा रहे हैं, हम सिर्फ अभी हाथ लगा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि अच्छा ये भी है, ये भी है, ये भी है, फिर उसको हमने स्टडी करना है, ठीक है। फिर हमने जो है उसकी क्रिटिकल स्टडी करनी है, उसको बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके स्टडी करना चाहिए। ये रन ऑफ फॉर एग्जांपल सैंड है फॉर एग्जांपल आपके पास सैंड जो हमारे पास जो है कहाँ से आई होगी। देखें सैंड जो मट्टी तो कहीं से भी आ सकती है, फिर आपने उसका मट्टी की वो सैंड की लोकेशन देखनी है, ठीक है। रेत की आपने लोकेशन देखनी है, मट्टी की लोकेशन देखनी है। मट्टी में फिर आपके पास टाइप्स आ जाते हैं, रेड मड, ब्राउन मड, ठीक है। आयरन का कंटेंट कम ज़्यादा किस में है, सल्फ़र किस में है, फास्फोरस किस में है, ये सारा खरा जो है ना ये आपके पास वेरी करता है, ठीक है। ये वही हिसाब है कि अगर आप एक घर में चले जाएँ, बहुत ज़्यादा लोग बैठे हैं और आपसे कहें कि आप इस घर में गए और आधे घंटे के बाद जो है आपने इस पूरे घर का आपने हर बंदे के बारे में ओवरव्यू देना, तो जो है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप एट अ टाइम में एक बंदे को सुन सकते हैं, एक को वॉच कर सकते हैं, आप सबको वॉच नहीं कर सकते। कंसंट्रेशन जो है आपकी वो अभी यही सेमेस्टर सिस्टम में होता है। देखें अभी टीचर बच्चों से यूज़ टू होता है, हाँ ना होती है तो सेमेस्टर ख़त्म हो जाता है। मतलब हाथ लगाया प्रॉपर किसी बच्चे का नहीं पता। जब आप वो टीचर रिपीटेडली आपके पास टीचर आएगा, फिर वो टीचर थोड़ा आपके बारे में यूज़ होगा, मतलब वो आपको क्लासीफाई कर सकेगा, ये बच्चा कैसा है, ये बच्चा कैसा है, या वो कि आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन इज़ द लास्ट एक्सप्रेशन, कि आपने कैसा एक्सप्रेशन शो किया है अपना, ठीक है। आपने अच्छा किया तो टीचर कहेगा ये बच्चा मैनर्स में अच्छा है, अगर आपने बुरा किया तो कहेगा, अगर आपकी ओवरऑल क्लास में बुरा किया है तो वो कहेंगे इन जो बच्चों को मैनर्स नहीं है, उसके पूरी क्लास के बारे में जो है वो जो है उसकी जो थिंकिंग होगी वो ख़राब हो जाएगी,
ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि हमें डिस्टिंग्विश करना है हर चीज़ के बारे में, जो कि अभी हम जो है वो नहीं कर सके, बिकॉज लेक के डिपॉजिट वेरी करते हैं। अगर सेम लेक में सेम डिपॉजिट हो ना, तो बंदा बैठ के एक लेक को डिस्कवर कर लेगा कि बाकी सारा वैसे का वैसे। इस तरह देखें हमें इस तरह वैसे का वैसे, ठीक है। अब देखिए हमें पता है कि सब इंसानों में दुनिया जितने भी इंसान पाए जाते हैं, सब में जो हेयर में प्रोटीन है वो केराटिन प्रोटीन है। अब ये होता है कि मेरे में केराटिन है, दूसरे में फिब्रोनेक्टिन है, तो हर इंसान को अलग अलग स्टडी करना पड़ता है। मुश्किल काम होता है, यही काम इसमें आपको हर ले को अलग अलग स्टडी करना पड़ना है इसकी क्लासिफिकेशन के लिए, जो कि मुश्किल काम है और हमें टाइम लगता है। हर चीज़ जो है वो टाइम मांगती है आपकी। अगर आप अपने सिलेबस को, अपने कोर्स को टाइम देंगे ना, तो आपको टॉपिक को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ आएगी। अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे ना, टॉपिक को देखेंगे नहीं, अपना कोर्स नहीं देखेंगे, तो वो एट द जो रिज़ल्ट आपको देगा वो बहुत बैड रिज़ल्ट देगा आप, ठीक है। ये नेचर की बात है, नेचुरल चीज़। और ये काम इसमें है। इसमें तो फिर हमारे पास दुनिया में पता नहीं कितने लाखों लेक्स हैं, लाखों लेक्स जो प्रेजेंट है, जो रोज़ की रोज़ न्यू फॉर्मेशन हो रही है। देखें आपके पास रिसर्च पेपर फॉर एग्ज़ाम्पल आज पब्लिश हुआ है ना, तो कल विदिन 24 आवर्स सर्च पेपर में जो है वो चेंजेस आ जाएंगी। तो आप कहीं बैठ के ये कह नहीं सकते मैंने जो इस सर्च पेपर में ये पढ़ा, वो कह देंगे उसमें मॉडिफिकेशन हो चुकी है, अब ये चीज़ें आ चुकी हैं, ठीक है। तो देखें इसमें क्या कहते हैं, हमने फिर क्या किया कि हमने इसकी अर्ली अटैम्प्ट्स की कि हम डिस्टिंग्विश कर सकें टाइप ऑफ द डिपॉजिट्स को। इसके लिए फिर हमारे पास जो था एक स्कैंडिनेवियन लिम्नोलॉजिस्ट आया, ठीक है, लंडक्विस्ट उसका नाम है, लंडक्विस्ट 1927, ठीक है। हैव मेड एक्सटेंसिव स्टडीज़ ऑन द लेक बॉटम्स डिपॉजिट ऑन द सदर्न स्वीडन, ठीक है। और इसने जो लेक डिपॉजिट को स्टडी किया उसने स्वीडन में किया, ठीक है। स्वीडन की जो है उसने साउथ साइड जो है, ठीक है। और उसने फिर क्या किया, उसने कहा कि ये जो इनकी जो इसने फिर उसने जो क्लासिफिकेशन की है ना, उसने 2 बेसिस पे की, ठीक है। एक उसने क्ले पे, उसने फॉसिल मटेरियल पे। जो क्ले थे हमारे पास, जब मिट्टी थी, और फॉसिल थे हमारे पास जो है वो डेड रिमेन्स हैं, ठीक है। डेड रिमेन्स हमारे पास जो है वो कौन से पाए जाते हैं, वो जो फिर उसने डेड रिमेन्स को देखा, अच्छा ये डेड रिमेन्स या इस एरिया से आया होगा ये डेड रिमेन। अगर डायनासोर का डायनासोर वहाँ से आया होगा जहाँ पे डायनासोर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर क्रोकोडाइल का तो वहाँ से, अगर इन्वर्टिब्रेट्स का तो वहाँ उस जगह से होगा जहाँ पे इन्वर्टिब्रेट्स की अमाउंट ज़्यादा है। उसने उनके फॉसिल देखे हैं, ठीक है। उनके बाद उसने फॉसिल्स को स्टडी किया है। फॉसिल को स्टडी करने के बाद जो है फिर उसने देखे, उसने सिर्फ दो चीज़ों को छेड़ा, एक लेक और एक फॉसिल्स को। बट अगर हमने जो कल सोर्सेज पढ़े, हमने वेजिटेशन भी पढ़ी, हमने बैक्टीरिया भी पढ़े, हमने एल्गी भी पढ़े, हमने सॉल्ट्स भी पढ़े, फिर हमने उसके स्टोन्स वगैरह भी पढ़े, फिर हमने मार लेक्स भी पढ़ी, फिर हमने जो है उसकी वो क्या कहते हैं उसको, ये चीज़ें हमने सारी पढ़ी, फिर हमने रन ऑफ मटेरियल पढ़ा, फिर हमने एरोजन पढ़ी। ये देखिए उसने कितने एस्पेक्ट छोड़ दिए, उसने सिर्फ सिंगल एक एस्पेक्ट पे। जो बंदा PhD करता है ना, जब आप BS के बाद MPhil में जाएंगे ना, तो आपको एक सर्टन टॉपिक देंगे, आपको 3rd 4th सेमेस्टर में जाएगा जब आप थीसिस लिखेंगे, तो आपको एक टॉपिक देंगे कि आपने सिर्फ इस पर रिसर्च करनी है। अगर आप उस बंदे को पहले उस टॉपिक के बारे में पूछेंगे ना, तो आपको बेस्ट बताएगा। लेकिन अगर आप साइड फील्ड बताएंगे तो वो उसका इतना अच्छा वो नॉलेज नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि वो उसका टॉपिक ही नहीं होता। जब PhD करता है, PhD आप जूलॉजी में नहीं करते। PhD जो है आप एक सर्टन स्पेसिफिक थिंग पे करते हैं। फॉर एग्जांपल फ़िशेस पे हो गई, फ़िशेस के भी सारी फ़िशेस नहीं, एक टाइप होगी, कैटला होगी, ट्राउट होगी, फिर आपके पास जो है ये मल्ली होगी, ये सारी। अगर वो इन्वर्टिब्रेट्स में जाएगा तो इन्वर्टिब्रेट में गैस्ट्रोपोड्स इस तरह जाएगा, ठीक है। अगर वो रिप्टाइल में, अगर रिप्टाइल भी एक स्पेसिफिक होगा, जिससे हमारी यूनिवर्सिटी में टीचर्स जो हैं एक का रैट पे बहुत अच्छा काम है, फ़िशेस के बहुत अच्छे हैं, फिशरीज़ के बहुत अच्छे हैं। जो हमारी HOD रही हैं, जो अब हमारे जो डीन है डॉक्टर फ़ायदा जबीन, उनका इकोटॉक्सिकोलॉजी फिशेस पे बहुत ज़्यादा काम, तो वो उन्हीं पे काम करवाते हैं। आप फिशेस का बंदा, अगर आप उसके पास जाकर जेनेटिक्स का काम नहीं कर सकते। जूलॉजी की बहुत फील्ड्स हैं, लेकिन आपको सिर्फ आप एक ही फील्ड को टच करते हैं, उसके बाद भी उसका स्पेसिफिक आपको फिर टॉपिक देते हैं कि आपने इस पे बताना है। फिर जिस तरह आप टाइम बढ़ता जाता है, फिर वो क्या होता है, फिर हमारी जो स्टडी है, फिर हम अदर टॉपिक्स लेते हैं। लेकिन अगर आपने जेनेटिक्स अगर लिए तो फिर आपने लेना जेनेटिक्स के टॉपिक। हमारी यूनिवर्सिटी डॉक्टर बिलाल रसूल है, आई थिंक नाम है, डॉक्टर बिलाल तो कन्फर्म है मुझे। वो पाकिस्तान के यंगेस्ट साइंटिस्ट डिक्लेयर हुए जेनेटिक्स में। आप लोग उनको गूगल करके देखें। उन्होंने अब उनका कुछ टाइम पहले सेमिनार हुआ है,
उन्होंने कहा है कि मैं 100% श्योरिटी देता हूँ जो कैंसर का ट्रीटमेंट, उनकी कैंसर पे रिसर्च है, कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो 100% है वो अब श्योर हो जाएगा, क्योंकि कैंसर से लोग सर्वाइव नहीं कर पाते। अब देखिए किस तरह हमारे पास इस साइड ने सिर्फ हमारे पास क्लियर फॉसिल्स को छेड़ा ना, इसी तरह की आपकी स्टडीज़ में भी यही काम है कि वो सिर्फ एक चीज़ को छेड़ते हैं और बाकी सारे को साइड पे कर देते हैं, क्योंकि अगर आप सारे को पढ़ने बैठोगे तो फिर आपके लिए फिर आपके लिए टाइम बहुत थोड़ा है, ज़िंदगी भी बहुत थोड़ी है। ज़ाहिर सी बात है, अगर आप एक लेख को स्टडी करें, आपने बिल्कुल पहले परफंडल, फिर लिम्नेटिक, फिर बेंथिक, फिर आपने उसकी रिस्पिरेशन को देखना है, फिर फोटिक जोन को देखना है, फिर आपने फोटिक जोन को देखना है, फिर आपने उसकी लाइट को देखना है, टेम्परेचर को देखना है, वाटर वेपोरेशन को देखना है, थर्मोस्टैटिफिकेशन को देखना है, वेव एक्शन को देखना है, न जाने क्या कि कुछ डिपॉजिट्स को देखना है, क्या है कुछ आपने उसको अगर आप एक लेख करने बैठे, ठीक है, स्पेक्ट्स को देखने बैठे, तो ये जो है ना इसको फिर उसने क्या किया, उसने जो है फिर उसने फॉसिल्स को और क्ले को देखा, ठीक है। तो फिर उसने क्या कहा, उसके बाद इसने फिर क्या किया कि उसने इसकी जो क्लासिफिकेशन थी वो हमारे पास जो रिस्ट्रिक्टेड हो गई एप्लीकेबिलिटी पे, कि आपने उसको एप्लीकेबल कैसे करना है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास जो है कि हम टर्मिनोलॉजी, हम टर्म्स जो है हमने किस तरह अप्लाई करनी है, वो रिस्ट्रिक्ट हो गई, क्योंकि उसने फॉसिल्स को क्ले को देखा था। फॉसिल में हमारे पास वेरिएशन है, कैल्शियम कार्बोनेट के बनने में एक्सोस्केलेटन है, हाइड्रोस्केलेटन है, ठीक है, ये प्रॉपर स्केलेटन है, या आपके पास जो बोन्स हैं, जो मर्ज़ी है, ठीक है, ये सारा जो है हमारे पास। उसके लिए फिर हमारे पास जो फिर वो क्या करता था, फिर उसमें हमारे पास जो था उसके लिए हमारे पास अनफॉर्चुनेट वर्ड्स चाहिए थे, ठीक है, जो कि डेरिवेशन चाहिए थे हमें डिराइव करना ना। आपने देखे आपके पास जो ये देखें, आपको नहीं पता ये जो स्केलेटन है कैल्शियम कार्बोनेट का बना, जब आप स्टडी करोगे आप कहोगे इसका जो स्केलेटन है एक्सोस्केलेटन, जो एक्सोस्केलेटन है और ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, ये हाइड्रोस्केलेटन है, इसके अंदर वाटर फील्ड था, ये हाइड्रोस्केलेटन है, ठीक है। एंडोस्केलेटन है, इनसाइड द बॉडी स्केलेटन है, ठीक है, एंडोस्केलेटन है, इसके पास प्रॉपर बोन्स है, ये इसका स्केलेटन, इसके अंदर बोन्स हैं, जॉइंट्स हैं, मसल, ठीक है। मैं इंसान के अंदर, और अगर आप इंसान देखें और अगर आप कॉकरोच देखें, आप कहेंगे स्केलेटन डिस्क्राइब करें, आप बता सकते हैं ये एक्सोस्केलेटन है, इंसान के पास बोन्स है, मसल है, प्रॉपर एंडोस्केलेटन है इंसान के पास, ठीक है। तो इसके लिए उसके बाद हमारे पास वीटच आया 1931 में और रियोलॉफ्स आया 1944 में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपके पास टेंटेटिव स्टेटमेंट दी मिशिगन लेक में। मिशिगन लेक जो है वो लार्जेस्ट लेक्स में आती है, ठीक है, टेंटेटिव। उसने ये देख ये दो बंदे लगे एक लेक पे, वो हमारे पास लेक कौन सी थी, हमारे पास थी वो मिशिगन लेक्स, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर हमारे पास जो रियोलॉफ का जो वर्क्स है ना, हमने उसको मॉडिफाई किया, ठीक है, फिर हमने डील किया प्रिंसिपल के टाइप्स के साथ, ठीक है। अब वो जो कल आपको बताया इसने क्या पढ़ेंगे, कल मैं आपको बताऊँगी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक डिपॉजिट्स का, अब वो आज हमने पढ़ना है। अब उसने कहा कि हमारे पास जो है ना, ये जो रियोल्फ्स ने कहा कि हमारे पास जो है ना मिशिगन लेक में ना 2 टाइप्स के हमारे पास जो है वो डिपॉजिट प्रेजेंट होते हैं, एक होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमो का मतलब होता है सेम, जिनकी सेम कंपोजिशन है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, हमारे पास होमोजीनियस। हेट्रो मतलब है डिफरेंट, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट कंपोजिशन है, ठीक है। अब उसने फिर होमो में भी 2 टाइप्स में उसने होमो में भी उसको 2 टाइप्स में जो है वो किया, एक ऑर्गेनिक और द इनऑर्गेनिक, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक। ये हमारे पास बेड रॉक है, ठीक है, सॉलिड रॉक, ठीक है, सॉलिड रॉक्स हमारे पास होती हैं। उसके बाद हमारे बोल्डर्स हमारे पास होते हैं, बड़े पत्थर होते हैं, ठीक है। रॉक्स मोर देन, अभी इनका डायमीटर लिखा हुआ है, ठीक है, इनका जो डायमीटर होता है वो 12 इंच होता है, ठीक है, डायमीटर जो है हमारे पास। उसके बाद उसने फिर रबल पढ़ा। रबल जो हमारे पास जो है ये भी रॉक्स होती हैं, ठीक है, इसका डायमीटर हमारे पास 12 इंचज़ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फिर ग्रेवल आया। ग्रेवल हमारे पास जो है, जो ग्रेवल आगे पास बजरी है, ठीक है। इसकी जो हमारे पास था, इसका डायमीटर था, उसने कहा 1/2 से 3 इंचज़ में जाएगा इन डायमीटर। ये जो आपके पास बेड रॉक और जो रबल है, ये आपके पास जो है ये दोनों रॉक्स हैं। जो बोल्डर्स हैं हमारे पास जो हैं, ये रॉक्स हैं वो मोर देन 12 रॉक्स है, मतलब 12 इंच ज़्यादा इनका जो है वो डायमीटर है। उसके बाद सैंड आ गई, इसमें हमारे सैंड जो है कोर्स और फाइन, ठीक है, मतलब एक होती है बिल्कुल बारीक मट्टी और थोड़ी मोटी मट्टी, ठीक है। जो कोर्स होती है हमारे पास होती है वो मोटी मट्टी, जो फाइन होती है बिल्कुल बारीक मट्टी जो होती है, जिसको हाथों में जो मट्टी ज़मीन में गिर जाती है ना, मट्टी हल्की बारीक, उसको कहते हैं फाइन। जो कोर्स होता है जो हाथों में जो है ज़रा जो हमारे हाथों में जो है वो रह जाती है, ठीक है। अगर आप बारीक मट्टी को लेंगे तो वो आपके हाथों में जो जाएगी वो आपके हाथों में से जो है वो स्लिप हो जाएगी। उसके बाद माल आपको मैंने बताया था कल भी, कैल्शियम है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। कैल्शियम जो हमारे पास जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास ग्रे कलर का होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो ऑर्गेनिक आता है, ऑर्गेनिक में जो है हमारे पास आएगा डेट्राइटस। हमारे पास क्या है, डेट्राइटस हमारे पास जो है कि इसमें लिटल डिकेड है,
ठीक है, थोड़ा डिगे हुआ होता है, इसमें पता चल रहा होता है ये पत्ते हैं, ये क्या है, चीज़ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फाइब्रेट पीट है, इसमें हमारे पास जो है हम जो है वो प्लांट्स के जो पार्ट्स, फाइब्रस पीट है हमारे पास जो है प्लांट्स की डिकम्पोजिशन है, इसमें जब प्लांट्स के पार्ट्स हैं ना, लीव्स, रूट, स्टेम्स वगैरह, हम इसको जो है रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे जो पल्पी पीट है ये हमारे पास वेरी डिफाइंड है, ठीक है, वेरी डिफाइंड प्लांट रिमेन्स है, इसमें आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। जिस तरह एक चीज़ है, आप उसको दादड़ा पीस ग्राइंड करो तो आपको पता चलेगा अच्छा ये कुछ उसके असल पार्टी मतलब असल शेप भी कुछ पिस गई है, लेकिन आपके पास फाइन होती है वो अच्छी तरह मिक्सचर बन जाना, ठीक है। कहते हैं इसको फाइन ग्राइंड कर लें, मतलब अच्छी तरह इसको पीस लें, आपको पता ना चले कि आपने जो है वो क्या चीज़ पीसी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो फिर मक है, मक जो है हमारे पास जो ये ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, ये डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है जी। ये जो हमारे पास पल्पी पीट से भी ज़्यादा मतलब जिस तरह हमारे पास प्रोटीन में स्ट्रक्चर नहीं होता, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टर नहीं, हमारे हाईली कॉम्प्लेक्स, मक्का हमारे पास हाईली कॉम्प्लेक्स है। ये जो हमारे पास जो पल्पी पीट है हमारे पास टर्शियरी है, ठीक है। जो हमारे पास फाइब्रस पीट है हमारे पास सेकेंडरी, और जो हमारे पास जो ट्राइजर है वो प्राइमरी, आप इजीली बता सकते हैं। उसके बाद हमारे पास हेट्रोजीनियस रहेगा, हेट्रोजीनियस में जो है हमारे पास डिफरेंट है, ठीक है। उसके जो हमारे पास जो है वो कंपोज ऑफ 2 और मोर काइंड्स, ठीक है। हेट्रो मतलब डिफरेंट, उसके अंदर डिपॉजिट्स हैं वो डिफरेंट काइंड्स के हैं। इसमें तो हमारे पास हो गया एलुवियम, एलुवियम हमारे पास जो है सेडिमेंट्स हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास जब स्ट्रीम से आते हैं, जो सेडिमेंट्स जो हमारे पास स्ट्रीम फ्लो कर रहे थे उनके साथ जो होते हैं वो हम कहते हैं एलुवियम। उसके बाद फिर हमारे पास जो है कि हमारे पास फिर उसके बाद वेजेस कम्बिनेशन ऑफ द 2 और मोर रिकग्नाइजेबल होमोजाइगस टाइप। देखिएगा हमारे पास जो 2 और मोर टाइप होमोजाइगस मिक्सचर है ना, ये आपस में मिलते हैं, और हमारे पास जो आपके पास जो एक नई चीज़ आप देखें, आपके पास रेड और ग्रीन को अगर आप मिलाएं तो आपके पास एक नया कलर बन जाएगा, ठीक है, दोनों, ठीक है। और अगर आप जो ब्लैक और रेड को मिलाएं तो आपके पास जो है वो एक नया चीज़ बन जाएगा, ठीक है। होमोजेनियस मिक्सचर आपके पास जब दोनों मिलेंगे, मिलने के बाद जो आपके पास जो है वो एक नया चीज़ बनेगी, जो आपके पास जो है वो एक न्यू कलर देंगे, ठीक है। अब देखेंगे जो हमारे पास जो क्लासिफिकेशंस हैं ना इनकी बॉटम डिपॉजिट स्टिल हमारे पास जो है वो अननोन है, बिकॉज हमारे पास नंबर ऑफ़ लेक्स बहुत ज़्यादा है। जितनी लेक्स ज़्यादा हैं उतना ही हमारे पास क्या है, डाइवर्सिटी ज़्यादा है, ठीक है। और जो लेक के डिपॉजिट्स हैं, अगर आप एक लेक को स्टडी करोगे तो विद इन फ्यू टाइम जो है वो आपका जो आपकी जो लेक है वो उसके जो डिपॉजिट्स में है वो डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि जो हमारे पास रन ऑफ मटेरियल है, इनफ्लो मटेरियल है, शोर कटिंग है, शोर बिल्डिंग है, वेजिटेशन है, वो है, चेंज आ जाती हैं, ठीक है। इसके लिए फिर हमें क्या चाहिए, हमें इसके लिए स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी चाहिए, जो कि हम जो ताकि हम जो है इनको स्टडी कर सकें। हमारे पास एक टर्म्स हैं प्रॉपर, जो हमें पता चलना जाए हम उसको टर्म्स में जानते जाएँ। जिस तरह हमारे पास सब किंगडम है, हमारे पास 5 किंगडम, मतलब किंगडम मोनेरा, एलजी, प्रोटिस्ट, वो प्लांटी, सारा का सारा जो है, ठीक है। ओके जी, अगर कुछ समझ नहीं है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ लें। बाकी जो है ये आपका जो टॉपिक है ये कवर हो चुका है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ द बॉटम डिपॉजिट्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जो है आपने करना है। और आगे अगर टेस्ट वगैरह जो है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जब डीएमसी उनके पास जाएगा तो आपके वो आपके सब्जेक्ट्स देखेंगे आपने कौन कौन से पढ़े हैं बीएस में, फिर उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।